हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वेरिएबल्स के बारे में। तो आज हम लोग समझेंगे कि पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। अ वेरिएबल इज अ कंटेनर। जी हाँ दोस्तों, अगर हम सबसे आम भाषा में वेरिएबल को समझने की कोशिश करें कि वेरिएबल क्या होते हैं, तो वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर, यानी कि बर्तन। तो वेरिएबल बर्तन कैसे होता है, इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार किसी बर्तन में हम लोग जब जरूरत पड़ने पर कोई सामान रख सकते हैं और फिर जब जरूरत पड़े तो उसे निकाल सकते हैं और निकाल कर यूज कर सकते हैं, ठीक उसी तरीके से एक वेरिएबल में हम लोग किसी वैल्यू को रख सकते हैं और जब जरूरत पड़े तो उस वैल्यू को निकाल कर यूज कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है वेरिएबल इज अ कंटेनर। आइए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। वेरिएबल होल्ड्स वैल्यूज। वेरिएबल वैल्यूज को होल्ड करता है। कैसे? सबसे आसान एग्जांपल है समझने के लिए, आप सबने मैथमेटिक्स में अलजेब्रा तो सॉल्व किया ही होगा। अलजेब्रा सॉल्व करते वक्त अक्सर हम लोग यूज करते हैं लेट x इज इक्वल टू 2, लेट y इज इक्वल टू x। वेरिएबल कुछ ऐसा ही काम करता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई वेरिएबल है जिसका नाम है x और हम लोग इसमें कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, यानी कि हम इसमें कोई वैल्यू रखना चाहते हैं, तो हम किस तरीके से करेंगे? तो इसका एक जनरल फॉर्मेट समझ लेते हैं। वेरिएबल नेम इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, यानी कि वेरिएबल नेम इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। इस फॉर्मेट में जब हम लिखते हैं तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इस वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए पाई इज इक्वल टू 3.4। मान लीजिए पाई नाम का कोई वेरिएबल है, इज इक्वल टू 3.4 हमने लिखा, तो ये जो 3.4 वैल्यू है ये जा करके पाई में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, यहां पर भी हमने इस तरीके से एक वेरिएबल असाइन किया जिसमें कि हमने एक एक्सप्रेशन बनाया 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 23। ठीक है, 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। ध्यान रखिए कि पाइथन में रेज टू द पावर के लिए ये एक्सप्रेशन यूज होता है। तो जब इस वेरिएबल का जो भी वैल्यू आएगा ये जाकर एवोगाड्रो नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उसी तरीके से हम एक और एग्जांपल देखते हैं 22 इज इक्वल टू एक्स, लेकिन यहां पर क्या दिखाया? एरर। इसका मतलब हर तरीके से हम वेरिएबल को असाइन नहीं कर सकते, इसे हमें थोड़ा समझना होगा। ओके फ्रेंड्स, होप करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। आइए हम लोग देखते हैं एक सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट, यानी कि किस तरीके से वेरिएबल में वैल्यू असाइन की जाती है। वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने वाले स्टेटमेंट को असाइनमेंट स्टेटमेंट कहा जाता है। ठीक है, नाउ लेट अस सी इट। पाइथन में हम लोग का एग्जांपल ले रहे हैं x इज इक्वल टू 2। प्रिंट x, वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 2। ऐसा इसलिए क्योंकि x में जाकर वैल्यू 2 स्टोर हो गई। x इज इक्वल टू 2.3, प्रिंट x, वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 2.3। x is a variable and 2 is its value. x can be assigned different values, hence it is called a variable. फ्रेंड्स, आप यहां ध्यान दीजिए कि पहले हमने x को वैल्यू असाइन की थी 2, इसके बाद हमने x को दूसरी वैल्यू असाइन की 2.3 और दोनों ही बार x ने वैल्यू एक्सेप्ट कर ली, यानी कि ले ली। इसका मतलब क्या है कि हम एक किसी वेरिएबल की वैल्यू को बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमने उसे कोई वैल्यू असाइन कर दी या कोई वैल्यू दे दी किसी वेरिएबल को तो हम उसकी वैल्यू को फिर बदल नहीं सकते। इस प्रोग्राम में देखिए, पहले हमने वैल्यू दी 2, इसके बाद इसे प्रिंट कराया और उसके बाद उसी वेरिएबल में हमने वैल्यू रख दी 2.3।
ये एक बिल्कुल अलग वैल्यू है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को बदला जा सकता है, इसीलिए तो उसका नाम पड़ा है वेरिएबल। सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट बॉक्स व्यू। आइए हम लोग अब अपने असाइनमेंट स्टेटमेंट का बॉक्स व्यू देखते हैं। अ सिंपल वे टू व्यू द इफेक्ट ऑफ एन असाइनमेंट इज टू अज्यूम दैट व्हेन अ वेरिएबल चेंजेस इट्स ओल्ड वैल्यू इज रिप्लेस्ड। ठीक है, तो असाइनमेंट स्टेटमेंट को समझने का एक आसान तरीका यह है कि जब भी आप असाइनमेंट स्टेटमेंट बनाएं, क्रिएट करें, लिखें, तो ऐसा इमेजिन करें कि जो उसकी पुरानी वैल्यू है उसको हटा करके नई वैल्यू आ गई है। ध्यान दीजिएगा, पुरानी वैल्यू को हटा करके नई वैल्यू आई है। ठीक है, यानी कि जब नई वैल्यू आएगी तो पुरानी वैल्यू पूरी तरीके से हट जाएगी, उसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। ये हमने पिछले स्टेटमेंट में अभी देखा था हमने इसे। तो पहले क्या था, x में 2 था, x इज इक्वल टू 2.3 लिखते ही क्या होगा, x में 2.3 वैल्यू आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो जब हमने x इज इक्वल टू 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा था, और जब हमने x इज इक्वल टू 2.3 एग्जीक्यूट किया तो ये इस तरीके से दिखने लगा। यानी कि पहले जो रखी वैल्यू थी 2, वो हट करके वहां क्या हो गया, 2.3। सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट एक्चुअल व्यू। Python assignment statements are actually slightly different from the variable as a box model. आइए समझते हैं कैसे। In Python, values may end up anywhere in the memory and variables are used to refer to them. ओके, ये स्टेटमेंट हमने एग्जीक्यूट किया। X, ठीक है, अब हम देखिए यहां पर आपको इस कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पर क्या हुआ कि x नाम का एक नेम डिक्लेयर हुआ, वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, और कहीं पर एक मेमोरी बनी। ओके, इस मेमोरी में वैल्यू रखा गया 2, और ये जो x वेरिएबल है ये पॉइंट कर रहा है इस वेरिएबल, इस मेमोरी को। ठीक है, तो यानी कि x जुड़ गया इस मेमोरी लोकेशन से। ठीक है, ये जो नॉर्मल हम व्यू अभी थोड़ी देर पहले देखे थे x के साथ ये ऐसे मेमोरी लोकेशन है, इससे डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे x और मेमोरी लोकेशन एक जगह पर ही दिख रहे हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। पाइथन में क्या होता है कि x नाम का एक वेरिएबल बनता है जो किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है जहां पर की वैल्यू स्टोर होती है। ठीक है, जब x इज इक्वल टू 2.3 लिखेंगे तो क्या होगा, जब x इज इक्वल टू 2.3 लिखते हैं तो होता क्या है, x यहां पर ये 2.3 लिखते ही एक दूसरी मेमोरी लोकेशन बनती है। यहां पर ये देखिए एक दूसरी मेमोरी लोकेशन बनती है, उसमें वैल्यू स्टोर होती है 2.3, और x अब पॉइंट करना शुरू कर देता है इस नई मेमोरी लोकेशन को, ना कि पुरानी मेमोरी लोकेशन को। पुरानी मेमोरी लोकेशन को अब वो पॉइंट नहीं करता है। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू मेमोरी में बनी रहती है, ये वैल्यू खत्म नहीं होती है, तुरंत खत्म नहीं होती है, खत्म तो होती है लेकिन तुरंत खत्म नहीं होती है। बस x अब यहां पॉइंट ना करके अब x कहां पॉइंट कर रहा है, 2.3 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, नई वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। ओके, व्हाट विल हैपन टू 2, अब ये जो मेमोरी, पहले जो मेमोरी जो ब्लॉक था, जो मेमोरी लोकेशन था, उसका क्या होगा, इसको भी समझते हैं। इसको हटाया जाएगा एक प्रोसेस से जिसे कि हम लोग बोलते हैं गार्बेज कलेक्शन। इंटरेस्टिंगली, एज अ पाइथन प्रोग्रामर you do not have to worry about computer memory getting filled up with the old values and when new values are assigned to the variables.
तो एक पाइथन प्रोग्रामर के तौर पर आपको ये चीज जानने की या सोचने की, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये जो पुरानी वैल्यूज है, ये जो पुरानी वैल्यूज हैं, इनका क्या होगा। क्योंकि पाइथन में एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं गार्बेज कलेक्शन, जिसके थ्रू पाइथन पुरानी अनयूज्ड वैल्यू, देखिए अब ये वैल्यू कभी यूज नहीं होने वाली है, ठीक है, ये मेमोरी लोकेशन अब इस वेरिएबल द्वारा यूज नहीं किया जाएगा। तो ऐसी मेमोरी लोकेशंस, ऐसी वैल्यूज जो पुरानी हो चुकी हैं, जिनको कि वेरिएबल ने छोड़ दिया है, तो उनको अब ये क्या करेगा, इनको ये डिलीट कर देगा। इसके लिए आप प्रोग्रामर को परेशान होने की जरूरत नहीं है, पाइथन ऑटोमेटिकली ये काम करता रहता है। पाइथन विल automatically clear old values out of the memory in a process known as garbage collection. Memory location will be automatically reclaimed by the garbage collector. ओके, यहां हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेशन एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेशन किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, इस जगह को हम लोग यहां पर ये चीज समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स एक बात ध्यान दीजिए, जैसे कि हमने देखा कि वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, सबसे पहले एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी कि इसकी वैल्यू निकाली जाती है, इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू को पता किया जाता है, और जब कंप्यूटर इसकी वैल्यू पता कर लेता है तो इसकी वैल्यू उठाकर वेरिएबल में असाइन कर देता है, उसको दे देता है। ठीक है, तो पहला प्रोसेस क्या है, इवेल्युएट द राइट हैंड साइड टू अ वैल्यू। तो राइट हैंड साइड यानी ये जो इक्वल ऑपरेटर देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो उसके जो राइट हैंड साइड है, सबसे पहले उसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि एक्सप्रेशन की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद स्टोर दैट वैल्यू इन द वेरिएबल, फिर उस वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग एग्जांपल देख के बता रहे हैं, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो वेरिएबल था x, इसमें 2 वैल्यू जाकर स्टोर हो गई। फिर अगला जो प्रोग्राम हमने एग्जीक्यूट किया, प्रिंट x, प्रिंट। तो अब यहां पर देखिए, आप ध्यान दीजिए, तो यहां पर दो हमें बॉक्स बने हुए हैं। पहले बॉक्स में क्या है, स्टेट ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी में क्या चल रहा है, और प्रिंटेड आउटपुट क्या प्रिंट हुआ। ओके, तो हम यहां दो चीज देख रहे हैं। तो x इज इक्वल टू 2 एग्जीक्यूट होगा जैसे ही, तो कंप्यूटर की मेमोरी में एक x नाम का वेरिएबल बनेगा जो कि पॉइंट करेगा 2 वैल्यू को। ठीक है, ये चीज कंप्यूटर की मेमोरी में बन जाती है, लेकिन अभी कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। ध्यान दीजिए, कंप्यूटर की मेमोरी में x नाम का वेरिएबल बनेगा जो कि 2 वैल्यू को पॉइंट करेगा, लेकिन अभी प्रिंट कुछ भी नहीं हुआ है। अब जैसे ही प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो देखते हैं क्या होता है। जब प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो यहां पर आउटपुट क्या प्रिंट हुआ, 2। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू x। ओके, तो इसमें क्या होगा, यानी कि y में कौन सी वैल्यू असाइन होगी, जो वैल्यू x में है वही वैल्यू जाकर x में भी, y में भी असाइन हो जाएगी। जैसे हमने जब बोला कि x इज इक्वल टू 2, तो x पॉइंट कर रहा है एक मेमोरी लोकेशन को जो कि वैल्यू स्टोर कर रही है 2, और जब y इज इक्वल टू x करेंगे तो उसकी एक कॉपी बन जाएगी। ठीक है, उसकी एक कॉपी बनेगी, ध्यान दीजिएगा, इसकी एक कॉपी बनेगी, इसमें भी वैल्यू क्या स्टोर होगी, 2। इस एक बात यहां ध्यान दीजिएगा, जब x पॉइंट कर रहा है y को, किसी मेमोरी लोकेशन को, और जब y इज इक्वल टू x करेंगे तो y भी पॉइंट करेगा इस मेमोरी लोकेशन को। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। होगा क्या कि जब x
पॉइंट कर रहा है एक मेमोरी लोकेशन 2 को, और जब y इज इक्वल टू एक्स लिखेंगे तो इसका मतलब होगा कि एक इसकी कॉपी बन जाएगी, कॉपी, ठीक है। तो y भी पॉइंट करेगा एक मेमोरी लोकेशन को, ठीक है, y पॉइंट करेगा एक मेमोरी लोकेशन को। ओके, क्लियर? नाउ लेट अस डू इट। तो अब y में क्या वैल्यू हो गई 2, तो क्या प्रिंट करेगा y में देखिए क्या वैल्यू आ गई 2, तो अभी प्रिंट क्या करेगा y भी प्रिंट करेगा 2। z इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी कि z इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो z में क्या वैल्यू स्टोर होनी चाहिए 3, ठीक है। तो z में क्या वैल्यू स्टोर हुई 3। ओके, अब जब z को हम प्रिंट करेंगे तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी 3। ओके, वेरी गुड, ठीक है। अब हमने x की जो वैल्यू है उसको चेंज कर दिया, यहां हमने अब क्या चीज ला दिया, सॉरी यहां थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, x के बाद आगे 5 आएगा, तो x में अब क्या वैल्यू आ गई 5, तो प्रिंट करने पर क्या आएगा 5। ओके, y प्रिंट होने पर क्या आएगा, y प्रिंट होने पर क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आप सबको एक बार ध्यान देना होगा। जब हमने यहां पर x इज इक्वल टू 2 बनाया था तो x पॉइंट कर रहा था किस वेरिएबल को 2 को, और जब y इज इक्वल टू एक्स किया तो y भी पॉइंट करने लगा एक वेरिएबल को, किसको 2 को। अब हमने कहा कि x इज इक्वल टू 5, ठीक है, यानी कि x अब एक दूसरी नई लोकेशन को पॉइंट करने लगा जिसमें कि वैल्यू स्टोर है 5, और इस वैल्यू को x ने छोड़ दिया, ठीक है। तो x में तो वैल्यू स्टोर हो गई 5, लेकिन y में अभी भी कौन सी वैल्यू स्टोर है 2, तो इसीलिए जब प्रिंट y होगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए 2। वेरी गुड। अब जब इसी तरीके से जब हम z को प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होना चाहिए 3। ओके, इट्स वेरी क्लियर। चेंजिंग एग्जिस्टिंग वेरिएबल, हम लोग इसको बोलते हैं चेंजिंग एग्जिस्टिंग वेरिएबल्स, रीबाइंडिंग या रीअसाइनिंग। तो इसको आप लोग अभी देख चुके हैं, इसको समझ चुके हैं इस चीज को। ये बिल्कुल ऐसा ही जैसे कि x इज इक्वल टू 2 हुआ तो x जो है 2 को पॉइंट करने लगा, ठीक है। उसके बाद x इज इक्वल टू जब 5 कहा जाएगा तो x एक नए वेरिएबल मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा जो कि जिसमें की वैल्यू स्टोर होगी 5, और पुराने वाले को छोड़ देगा। तो इस पुराने वाले का क्या होगा, इसको पाइथन का गार्बेज कलेक्टर बाद में डिलीट कर देगा। इसके लिए प्रोग्रामर को सोचने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके ओके, इज इक्वल टू इज एन असाइनमेंट, इज नॉट ए स्टेटमेंट और प्रॉमिस ऑफ इटर्नल इक्वालिटी, ठीक है। जब y इज इक्वल टू एक्स होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि y और x हमेशा बराबर रहेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जो वैल्यू है उसकी कॉपी हो जाएगी, ठीक है। जैसे x पे अगर वैल्यू 5 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो जब y इज इक्वल टू एक्स लिखेंगे तो y भी बनेगा और ये 5 को पॉइंट कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर बाद में हमने x की वैल्यू चेंज की, x को हमने पॉइंट करा दिया एक नए वेरिएबल जैसे 6 को, और x ने y को छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि y की वैल्यू अब चेंज जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। y को जो वैल्यू मिल गई है वो वही रहेगी। y की वैल्यू तभी चेंज होगी जब हम दोबारा y की वैल्यू चेंज करेंगे, या तो y इज इक्वल टू कोई न्यू वेरिएबल, कोई न्यू वैल्यू लिखेंगे तब ये वैल्यू चेंज होगी, या हम दोबारा y इज इक्वल टू एक्स कर देंगे तो फिर जो है दोबारा y जो इसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी जो भी इसमें x में वैल्यू था। लेकिन y इज इक्वल टू एक्स लिख देने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा दोनों y और x इक्वल रहेंगे। इसका इतना सा मतलब है कि अभी जो x की वैल्यू है वो वैल्यू सेम वैल्यू कॉपी हो जाएगी y में, बस यही इसका मतलब है। ओके, evaluating an expression gives a new copy of number rather than changing an existing one। तो एक नंबर की नई कॉपी बन जाती है, ना कि ओल्ड कॉपी को ही वो पॉइंट आउट करता है। ओके, वेरिएबल नेम्स रूल, तो वेरिएबल नेम्स को लेकर कुछ रूल्स भी हैं। वो क्या रूल्स हैं, लेट अस
try to understand that. Okay, a variable can have a short name like x and y or a more descriptive name like age, Carman, total volume. Rules for Python variable. A variable name must start with a letter or underscore character. तो वेरिएबल नेम या तो किसी लेटर से शुरू होना चाहिए या अंडरस्कोर से, ठीक है। वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। वेरिएबल नेम एक नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, यानी कि अगर मैं लिखता हूं वन स्टूड, तो दिस इज अ रॉन्ग वेरिएबल नेम क्योंकि ये एक नंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल नेम के पास केवल अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर हो सकते हैं, ए से लेकर जेड तक, 0 से लेकर 9 तक, और एक स्पेशल कैरेक्टर अलाउड है जो कि इसका नाम है अंडरस्कोर। ओनली वन स्पेशल कैरेक्टर, नोट करिए इसको, केवल एक स्पेशल कैरेक्टर अलाउड है जिसका कि नाम है अंडरस्कोर। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। वेरिएबल नेम्स केस सेंसिटिव होते हैं, यानी कि स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में डिफरेंस होता है। यानी कि एज अगर हम लिख रहे हैं इस तरीके से, सभी लेटर्स स्मॉल हैं, और एक वेरिएबल नेम लिख रहे हैं एज जिसमें एक वेरिएबल नेम कैपिटल बड़ा है, और ये तीसरा वेरिएबल लिख रहे हैं एज जिसमें सारे लेटर्स कैपिटल हैं, तो ये तीनों अलग अलग वेरिएबल नेम है, एक ही वेरिएबल नेम नहीं कहा जाएगा। एज इज डिफरेंट फ्रॉम एज, इज डिफरेंट फ्रॉम एज। ओके, ये तीनों वेरिएबल नेम अलग अलग हैं। ये ऐसा इसलिए क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मतलब अगर छोटा लेटर को यूज करेंगे या कैपिटल लेटर को यूज करेंगे तो दोनों का वैल्यू मतलब अलग अलग निकलेगा, अलग अलग वो वेरिएबल बनाएंगे। ओके, कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहां लेते हैं, जैसे अगर हम लोग लीगल वेरिएबल नेम यानी कि जो सही वेरिएबल नेम्स हैं उनके एग्जांपल लें अगर, तो माई वेर इज इक्वल टू जॉन, ये करेक्ट वेरिएबल नेम है। देखिए यहाँ अंडरस्कोर बीच में इस्तेमाल हुआ है तो अंडरस्कोर अलाउड है, ये करेक्ट है। अंडरस्कोर देखिए स्टार्टिंग में इस्तेमाल हुआ है और बीच में भी इस्तेमाल हुआ है, तो स्टार्टिंग में अंडरस्कोर अलाउड है, इसलिए ये भी करेक्ट है। माई वेर देखिए स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर सब कुछ अलाउड है, इसलिए सही है। देखिए सिर्फ कैपिटल लेटर इस्तेमाल हुआ है तो स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर सब कुछ अलाउड है, सही है। ये देखिए इसमें स्मॉल लेटर और एक नंबर इस्तेमाल हुआ है तो वो भी अलाउड है, तो ये सही है। लेकिन अब हम लोग कुछ इलीगल नेम्स के हम लोग देखते हैं। इलीगल यानी कि जो नेम्स अलाउड नहीं है, जैसे टू माई वेरिएबल, देखिए ये जो एक नंबर से स्टार्ट हुआ है इसीलिए ये अलाउड नहीं है। माई वेरिएबल इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर यूज हुआ है जो कि हम लोग बोलते हैं हाइफन, ठीक है, और हम लोग सिवाय अंडरस्कोर के कोई और स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है, इसलिए ये भी अलाउड नहीं है। यहां देखिए बीच में स्पेस का यूज हो गया है, ये भी अलाउड नहीं है। तो ये सारे इलीगल वेरिएबल नेम्स हैं। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा जो भी बताया गया है। अगर फिर भी कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर इसको पूछ सकते हैं।